ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षि वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमोसुध केवली भणिदम् जीवो चरितदं शरणान् टिठ्ठदो तमी ससमयं जान पोगलकम उपदेश टिठ्ठिदं च तं जान पर समयम् एयतनिच्छ गदो समोसवत सुंदरो लोए बंद कहाए हत्ते तेण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूदास वस्वी काम भोग बंद कहाए तत्सुलंभो प्रणवीण सुलभो विहतस तमे अत विहतम दायमपणो सव्य वेण जदिदाय जपमाणं चुग्गे शरम नगे तवम नव्योदी अपमत्तो नपमत्तो जानो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेण वदिस्सरीणानिस्य चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। गाथा नंबर कौन सी हुई थी अपनी? 93 हो गई थी, 94 है। हाँ 93 हो गई थी। आज गाथा नंबर बचेगी 94। 94 पढ़ते हैं देखो। तो जीव दिन रात सुन सुन के भी ना बात समझ जाए कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो भोड़ा काम कर लिया समझ लो। ये तो जीव सुन के समझ जाए, इतना सुनने ना, तो सुनने का लाभ जब है जब समझ जाए मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। वास्तव में हम शरीर तो है नहीं है, ये शरीर दिखता है दिन रात आँखों से इंद्रियों से, तो जो भोग दिखते हैं आँखों से इंद्रियों से, हम ये तो है नहीं हैं। हम क्या, हम कौन है, मैं कौन हूँ? मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ और ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनंत गुण में पदार्थ हूँ हैं। और बाहर भी दिखता है सब क्या है कि सब पुद्गल का रूप है, चेतन का रूप नहीं है हैं। पुद्गल के, ये पुद्गल के रूप चेतन में झलकते जरूर हैं, दर्शते हैं, झलकते हैं, दिखते हैं। ऐसा लगता है डूब गए, मैं चित्रित हो गए, एक में ही हो गए, लगता है ऐसा। लेकिन होता तो है नहीं। लगने में और होने में बहुत बड़ा फर्क है। लगने में और होने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हमें तो लगता है भैया, साबित करो, साबित करो कि ऐसा है कि नहीं है। तो आचार्य देव साबित करते हैं कि भैया जैसा तू कहता है वैसा है नहीं, जैसा हम कहते हैं तो वैसा सुन। तू कौन है और तू कैसा है? तू शरीर से भिन्न, देहादि द्रव्यों से भिन्न, कर्मों से भिन्न, राग आदि से भिन्न अनंत चैतन्य मूर्ति आत्मा है। ये बड़े आनंद की बात है, उत्सव मनाने की बात है ये। ऐसा मंगल अवसर आया रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मारे मन को भायो रे। ऐसा पावन अवसर आया रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मारे मन को भावे रे। ऐसा आज मंगल अवसर आया अनंत काल बाद कि अनंतानंद जीव अपने को ना जानकर दुखी हैं। कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, चीटे बनेंगे, दुखी होंगे, नरक में जाएंगे, लेकिन अपने को नहीं जानेंगे। बताओ अपने को जानने में क्या फंसाती है जीव को? बताओ कितना सहज का धंधा है। सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। है कितनी सी बात है कि इतनी सी बात कही कि भैया तू चेतन द्रव्य है, इतनी बात तू मान ले, तू चैतन्य द्रव्य है। कोई मुश्किल काम है क्या ये? कोई असंभव काम है क्या ये? ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तुझे अपने आप को जानने में तकलीफ आती है, मतलब कमाल ही हो गया है। तेरे से सुलभ और तेरे से अच्छा जगत में कोई पदार्थ नहीं है। अच्छा से अच्छा, अच्छे में भी अच्छा है। समझो भैया इस बात को हैं।
ये राग भी घटेगा तो इसी से घटेगा कि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। जब अपने को चैतन्य मूर्ति आत्मा समझेगा देखेगा तो बाहर का राग भी जब उसी बल से कमज़ोर होगा। हैं? वरना भाई साहब पेड़ सूख जाते हैं और हैं जब वो लगती है ना गर्मी आती है तो पेड़ सूख जाते हैं, और बरसात होती है तो फिर टूट जाता है। तो फिर हरे भरे हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी गर्मी पड़ी ना घास वास सब सूख जाएगी बिल्कुल, और जब बरसात पड़ेगी फिर क्या होगा, फिर हरे भरे हो जाएंगे। जब तुषार पड़ेगा, तुषार में ठंड पड़ेगी भयंकर, तो भयंकर ठंड में भी जलाती है, गर्मी भी जलाती है, भयंकर ठंड भी जलाती है। तो भयंकर ठंड में जल जाते हैं ये पेड़ पौधे, सब जलते खत्म हो जाते हैं, पेड़ पौधे दिखते नहीं, ये घास वास दिखती नहीं है, तो छोटे मोटे तो जल जाती है। लेकिन जब दोबारा से वो आता है ना फागुन वगैरह आता है तो दोबारा से हरी भरी हो जाती हैं। तो अपने को चैतन्य मूर्ति आत्मा जानने बिना तेरे राग कम दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही कषाय की आंधी आएगी तुरंत हरा भरा हो जाएगा दोबारा से। हैं? जड़ अगर नीचे है तो पूरा पेड़ विराजमान है, भले ही पेड़ का ऊपर एक पत्ता सूख गया हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, सब ऐसा दिख गया हो, वो झंगार है, लेकिन उसके झंगार है उसके बाद भी क्या होता है कि पानी पड़ते ही वो कैसा हो जाता है, वो पूरा हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही कषायों का दमन करने से कषाय का अभाव नहीं होता, अपने को जीव स्वरूप जानने से कषायों का अभाव होता है। देखो 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ण हृदय मोक्ष, 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व मोह की अपेक्षा हैं। अब कहेंगे आयु क्रम है कि नहीं है, नाम क्रम है कि नहीं है, गोत्र क्रम है कि नहीं है, वेदनीय क्रम है कि नहीं है, इनका आश्रव बंध है कि नहीं है। आश्रव बंध तो इनका है, वो बात बराबर है, लेकिन 7 तत्वों का जो वर्णन है ना मोह की अपेक्षा है कि मोह का आश्रव बंध, मोह का संवर्ण हृदय मोक्ष। समझ में आया? कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। 8 कर्म के अंदर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, कर्म तो 8 हैं। लेकिन तो 99.99% सत्ता जो है ना वो मोहनीय कर्म की है, बाकी कर्म तो गुलाम है मोह के। मोह के अभाव में बाकी सारे कर्म बैठ गए हैं, दुखी करने में समर्थ नहीं है, जीव परम सुखी हो जाता है। 12वें गुण स्थान में जीव पूर्ण सुखी है, और 7 के 7 कर्म विराजमान है ही नहीं 7 कर्म विराजमान 12 गुण स्थान में। देखो दर्शनावर्णीय है, ज्ञानावर्णीय है, अंतराय है, आयु है, नाम है, गोत्र है, वेदनीय है, केवल क्या नहीं है, एक मोहनीय नहीं है। इसलिए मोह के आने का नाम आश्रव, मोह के रुकने का नाम बंध, मोह के साथ में रुकने का नाम, और मोह को रोकने का नाम, मोह के रुकने का नाम बंध, और मोह को रोकने का नाम संवर। मोह रुका और मोह को रोका, दोनों में एक शब्द का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क पड़ गया दोनों के अंदर। मोह रुका और मोह को रोका है। मोह तेरी सत्ता में रुका, इसका नाम बंद, और तूने मोह को अपनी सत्ता में आने से रोक दिया, इसका नाम संवर। बैठो मत जाओ, शब्द तो एक है, बैठो मत जाओ, और बैठो के आगे कोमा लगा दो तो बैठो मत जाओ, और बैठो मत के बाद कोमा लगा दो तो बैठो मत जाओ। एक कोमे से इतना फर्क पड़ जाता है, फुल स्टॉप, कोमा, बिंदी, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से भैया। इसलिए जब भी शास्त्र पढ़ें तो ध्यान से एक एक शब्द, कोमा, बिंदु, फुल स्टॉप, कहाँ का पैरा खत्म कहाँ पर हो रहा है, आचार्य ने क्यों करा है, बड़े ध्यान से पढ़ें उसको, शास्त्र को। है समझ में आया? तो इसलिए भैया अपना सर्वस्व अपने ज्ञान का, अपने उपयोग का उपयोग अपने लिए करो, पर के लिए उपयोग का उपयोग मत करो। पर के लिए उपयोग का उपयोग करना दुरुपयोग है, और स्वयं के लिए स्वयं का उपयोग करना ही सदुपयोग है। सदुपयोग करो, सदुपयोग। बच्चा होता है ना खर्च करता है, वो तो क्या सदुपयोग करो भाई, उपयोग का भी सदुपयोग करो और धन का भी सदुपयोग करो। सदुपयोग वाला जीव कभी दुखी नहीं होता, पता होगा आपको। जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी गरीब नहीं रह सकता वास्तव में। वो गरीब भी थोड़ा बहुत रह ले, लेकिन दुखी तो नहीं हो सकता जो सदुपयोग करेगा, क्योंकि उसके सदुपयोग करने की क्षमता है ना, वो उसको कभी गरीब या दुखी नहीं होने देगी। इसलिए ज्ञान का जो सदुपयोग करते हैं वे कभी कर्मों में दुखी होता ही नहीं है। देखो अब यह प्रश्न होता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न हो जाता है, यह ज्ञान कर्मों का मूल है, तो अज्ञान के द्वारा ऐसा ज्ञान चीज़ क्या है ये कैसे कर्म कैसे इकट्ठे हो जाते हैं इसके अंदर। देखो बारिश बहुत हो, घड़े के अंदर पानी भर सकते हैं, भर सकता? घड़े के अंदर पानी भरता ही नहीं भरता, हाँ या ना? और घड़ा उल्टा रखा हो तो कैसे बनेगा? हाँ देखो, अब देखो सीधे घड़े के अंदर पानी भरता है। सही बात क्या है? घड़े के अंदर पानी भरता है ये एक सामान्य विवक्षा है,
लेकिन उसके विशेष में जाओगे तो कहोगे सीधे घड़े के अंदर पानी भरता है घड़ा भैया सीधा होना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं कि अज्ञान क्या है? अज्ञान कुछ नहीं है, अपने आप को ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा ना समझना, इसी का नाम अज्ञान है। जहाँ जीव का ज्ञान अपने को अनंत ज्ञान मूर्ति आत्मा समझ लेता है, देख लेता है, मैं कैसा हूँ ये समझ लेता है, तो अज्ञान भी इसका रहता नहीं है। अज्ञान का इसका भाव हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा में 94। दिवी हो सुव ओगो अपवियपम करे दिको हम कत्ता तस्वोगसम होदिसो अत्भावस मैं क्रोध आत्म विकल्प यह उपयोग त्रय विधि आचरे तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता बने। तिवी हो मैंने 3 प्रकार का, ऐसु हो ऐसा उपयोग, अपव्यपम अपने रूप, करेदी करता है, को हम माने मैं क्रोध हूँ ऐसा, अहम क्रोध, को हो अहम, इसका संधि विच्छेद करोगे तो को हो अहम का क्रोध अहम, 3 प्रकार का उपयोग मैं क्रोध हूँ ऐसा आत्मविकल्प करता है, ऐसा अपना विकल्प करता है कि 3 प्रकार का उपयोग मैं हूँ। कत्ता करता होता है, तस उवोगसम उस उपयोग का, तस उवोगसम उस उपयोग का, होदी होता है, सो वह, अत्भावस अत्भाव अपने आत्मभाव का, अत्भावस मैंने आत्मभाव का, अपने आत्मभाव का करता वह होता है। गाथा पढ़ते हैं, देखो शब्दार्थ पढ़ा ना हमने, देखो शब्दार्थ होते हैं, गाथार्थ होता है, भावार्थ होता है, न्यायार्थ होता है, मतार्थ होता है, ये सब होते हैं। तो इन सबको जैसा जो है वैसे समझना चाहिए वहाँ पर, है ना। शब्दार्थ भी जरूरी है, गाथार्थ भी जरूरी है, न्यायार्थ भी जरूरी है, मतार्थ भी जरूरी है, भावार्थ भी जरूरी है ना। ये सब बराबर समझने चाहिए, बराबर जिसका बैलेंस देगा। गाथार्थ 3 प्रकार का यह उपयोग मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है। ये 3 प्रकार का उपयोग कौन सा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, 3 प्रकार का उपयोग बताया था ना पहले। तो यह उपयोग कौन है? मैं क्रोध हूँ ऐसा आत्मविकल्प करता है। मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, मैं माया हूँ, मैं लोभ हूँ, ऐसा अपना अपना मानता है ना। इसको सबको अपना जानता है कि ये विकल्प मैं करता हूँ। क्रोध मैंने कर दिया, दान मैंने दे दिया, त्याग मैंने कर दिया, यात्रा मैं कर आया, छोड़ त्याग मैंने कर दिया। इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का करता होता है। जो आत्मा ऐसा उपयोग करता है, उस उपयोग का करता वो आत्मा है। देखो प्रमाण की बात कर रहे, जब अन्य द्रव्यों से भिन्न छाटेंगे तो प्रमाण की बात करेंगे कि भैया तू किसका करता है, तो कहते हैं तू अपने भाव का ही करता है। लेकिन जब शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वभाव को दिखाएंगे तो कहेंगे इस भाव का करता भी तू नहीं है, तू मात्र ज्ञान का करता है। देखो ज्ञान रूप भाव जो है ना, ये करता कौन है? ये आता कहाँ से है ज्ञान रूप भाव है? ये करता कौन है? कि ज्ञान जो है अपने स्वरूप को ना जानता वही यह ज्ञान रूप होता है। और जब ज्ञान अपने ज्ञान को जान लेता है तो ज्ञान रूप परिणाम भी नहीं करता, अपने भाव का करता होता है। ठीक है। पुद्गलों को अपना मानता है वे सदाकाल, और पुद्गल में सुखी दुखी होता रहता पुद्गल को अपना मान करके। सपने में किसी ने मार दिया किसी को चाकू, हैं, सपने में देखा दुश्मन आया और उसमें गोली मार दी, तो गोली मार के देखा, उन्हें कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि जी इन्होंने मुझे गोली मारी है। कहना कोर्ट में सुनाई हुई, कहना भाई तो कहाँ गोली मारी? कहना जी मुझे सपने में गोली मारी। अब केस आगे चलेगा नहीं चलेगा? हैं लगा भाई यदि तुझे गोली लगी होती तो तू केस फाइल कर नहीं सकता था। मरता कोई और है, केस फाइल कोई करता है। मरने वाला तो अपना केस लड़ता ही नहीं है खुद, केस तो दूसरे लड़ते हैं उसका। अब वो क्या सपनों का महल दिख गया कि मेरा महल है? अरे भैया तेरा महल कहाँ से आ गया? तू जबरदस्ती में दुखी होता है। ये आत्म विकल्प करता कौन है? वो जीव होता है, अकल विकल्प करता है। ऐसी भ्रांति बाहर नहीं करता, बेवकूफ़ी ऐसी बेवकूफ़ी कोई भी जीव बाहर में करता ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसी भ्रांति है कि परद्रव्य करता मैं हूँ और मैं परद्रव्य करता हूँ, परद्रव्य मेरा करता है।
अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है भाई तू। यदि तुझे खाना होगा तो तुझे हाथ पैर बनना पड़ेगा, हाथ से खाता है तो हाथ बनना पड़ेगा तब खा पाएगा, हैं। तो चलना हो तो तुझे पैर बनना पड़ेगा तब चल पाएगा। पैर जीव के हैं पुद्गल के हैं, हैं? हाथ जीव के हैं पुद्गल के हैं, आंखें जीव की हैं पुद्गल की हैं, कान जीव के हैं पुद्गल के हैं। ये शब्द बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लगे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया। ये शब्द पुद्गल के हैं कि जीव हैं? लगता कैसा है? मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बोला मैं बोला, बुरा बोला मैं बोला। सदा काल ऐसी भ्रांति दिमाग चढ़ी जाती है, मैंने अच्छा बोल दिया, मैंने अच्छा कर दिया, मैंने अच्छा बना दिया। सदा काल ऐसी भ्रांति जीव चढ़ देती है। जीव अपने उसे ज्ञान रूप भाव करता है। यदि ये ज्ञान स्वभाव को जान ले तो उसे ज्ञान का करता भी जीव नहीं होता। फिर उसके बाद अपने स्वभाव को जानता सही भाई, तू ही करने वाला नहीं है। ये पुद्गल कार्य होते हैं लेकिन तू पुद्गल कार्य करता हो ऐसा नहीं है। वे राजेंद्र पंडित थे ना, तो कहते थे, कहने लगा भाई जब हम इस मार्ग में लगे थे शुरू में, तो महाराज मित्र पक्ष में लग गए थे वहाँ पर जाकर। तो मित्र पक्ष में क्या करते थे कि वहाँ भूखे रहते थे 10 दिन तक, तो पेट में आग लगती थी तो पट्टी बांधते थे पानी की, वो लेटे रहते थे 10 दिन तक, कुछ खाते नहीं थे पीते नहीं थे, समझते थे यही धर्म है। और खूब सारी को सताया करते थे, हैं, खाने पीने छोड़ देते थे, वो बहुत करते थे, कहने इतनी करते थे बहुत ज़्यादा है। और वो है भी वजन उनके 40 किलो ही होगा वो राजेंद्र पंडित जी का, बहुत सूखे थे, एकदम कमज़ोर है। और इतना सरल जीव है, आपको इतना सरल जीव मिलेगा नहीं आराम से। सही में हमने बहुत जीव देखे लेकिन राजेंद्र पंडित जैसा सरल जीव वास्तव में मिल नहीं सकता। इतना सरल जीव है, उनके सानिध्य में कहते तो ब्रह्मचारी बन गया, इतने सरल जीव हैं वास्तव में। और पूरा मोक्ष मंडल चलता है जबलपुर का उनके अंडर में, बहुत सरलता है भैया। नीचे तो बैठने देते ही नहीं किसी को, तो किसी को थोड़ा नाम चल जाए ना तो ऊपर नहीं बैठने देता। और वे तो किसी को नीचे बैठने देते ही नहीं, वे तो बराबर में बैठते हैं और कोई नीचे बैठो साथ में नीचे बैठ जाते हैं उसके। कहते हैं नहीं तुम नीचे नहीं बैठोगे, तुम साधर्मी हो, हम भी साधर्मी हैं, तो ये ऐसा नहीं है पंडित हैं, तो बराबर बैठाते हैं अपने को सबको। आप मिलना कभी राजेंद्र पंडित जी आएँ, थोड़ा भाई मिला करो इन लोगों से भी, बहुत सीखने को मिलता है इन लोगों से मिलकर। कहाँ रहते हैं? जबलपुर रहते हैं, अभी दिल्ली आए थे। वास्तव में मिलना, इतना सरल सीधा जीव, मतलब तुम्हें वास्तव में मिलना, जैसे मोक्षगामी जीव कैसे होते हैं आपको देख के पता लग जाएगा उनको। वास्तव में जब मोक्ष जाने वाला जीव की कितनी सज्जनता होती है, कितनी सरलता होती है, कितना धैर्य होता है जीवों के अंदर, वो आप राजेंद्र पंडित जी देखोगे समझ में आ जाएगी बात की। हाँ यार वास्तव में जीव तो गजब है भाई है, और वास्तव में है भी ऐसा ही, गजब के जीव है। चलो 3 रूप अपने उपयोग को करता है और अपने भाव का कर्ता होता है। वो उन भावों का कर्ता जीव होता है। परेशान होता है तो कौन होता है? वो जीव ही उस भाव का कर्ता होता है। जीव ही परेशान होता है, जीव ही कर्ता भोगता होता है। उन विकल्पों को करता है तो कौन करता है? पुद्गल नहीं कराता, वो जीव करता है। पुद्गल जबरदस्ती नहीं करता कि तू मुझे भोग, ये जीव अपना स्वभाव छोड़ करके जबरदस्ती उनको भोगता है। अपना अपना मान जिसे तू खिला पिला कर करता पुष्ट, अवसर मिलने पर वे ही जन करते तेरा महा अनिष्ट। ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण, पढ़कर सुनकर नहीं समझता यही एक आश्चर्य महान। खिला पिला कर दिन रात पुष्ट करता है, अवसर मिलने पर वो छोड़ो देह तेरा देगा, देह भी तेरा अनिष्ट करेगा। दूध उत्पन्न होंगे, तू रोएगा गाएगा और नरकों में जाएगा। इसलिए कहते हैं भैया इससे पहले देह तुझे छोड़े तो देह की दृष्टि छोड़ दे। देह को छोड़ दे, नहीं क्या छोड़ दे, क्या छोड़ दे? देह की दृष्टि छोड़ दे भैया। तू देह से दुखी नहीं है, तू देह की दृष्टि से दुखी है, और देह तेरे दुख का कारण नहीं है। तू देह को अपना मानता है तो ये तेरे दुख का कारण है। पर को अपना मानेगा, पर की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा, पर की स्त्री को अपना मानेगा, पराये धन को अपना मानेगा, तो तेरा दुख स्वयं में प्रकट हो जाएगा। दुख करना पड़ेगा किसी को, ऐसा नहीं, तेरा दुख स्वयं में प्रकट हो जाएगा। ऐसा देखो टीका कह रहे हैं, टीका वास्तव में मैंने भैया वास्तव में सुनो भैया, वास्तव क्या है ये जीव। वास्तविक बात तो समय साहब में लिखी हुई है वास्तव में, बाकी जगह तो व्यवहार की बात आती है। कि वास्तविक बात कहाँ है? वास्तविक बात समय साहब में लिखी हुई है। वास्तव में यह है सामान्यता अज्ञान रूप। सामान्य से क्या है? अज्ञान ही है। सामान्य से कहें तो क्या है? अज्ञान। और विशेष कहें तो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति। सामान्य से खुलासा करें तो अज्ञान बंध का कारण है, और विशेष से तो 3 भेद होते हैं उसके, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। अज्ञान से बंध होता है,
अज्ञान से बंध क्यों होता है? क्योंकि जो जीव अपना स्वरूप नहीं जानता उसका नाम अज्ञान है, और अज्ञान के कारण ही मिथ्या श्रद्धा होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या चारित होता है। श्रद्धा को आँख नहीं है, श्रद्धा अंधी है। आँख किसको है? आँख ज्ञान को है। पैरों का काम चलना है, दिमाग का काम सोचना है, आँख का काम देखना है? यदि आँख देखे नहीं, अंधा हो, तो सही चल पाएगा, सही सोच पाएगा? यदि अंधा हो तो क्या काम कर पाएगा? अपने बताओ, क्या काम सही कर पाएगा? अब वो गिर रहा है, पढ़ रहा है, खाना नहीं बना रहा है, परेशान है। इन सब का कारण क्या है बताओ? इन सब का कारण क्या है? उसका अंधापना जो है ना, वो उन सब का कारण है। यदि आँख आ जाए तो फिर वो इतने गलत काम साथ में उसके होंगे नहीं। गिरेगा, पड़ेगा, कहीं दुख भोगेगा, ऐसा नहीं होगा। केवल दिक्कत क्या है? उसकी आँख नहीं है। और कोई आँख होते होते पट्टी बांध ले तो आँखों पर, तो उसका क्या इलाज है? जान बूझ कर अंध बहे हैं, आँखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम जगत करत है, झूठा उद्यम जगत करत है, या में निश दिन घाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। टाटी होती है ना, तो पहले क्या होता था, अब तो लोगों को शौक पड़ गया टाकिया लगवाने का, टुक्के लगवाने का। पहले तो कहीं फट जाता था ना, तो उसके ऊपर टाके लगा देते थे, हैं? तो उसको ऐब माना जाता था, ऐब। अब तो वो क्या है कि ऐब है कुछ रहा ही नहीं। अब तो जहाँ फटा है उसके ऊपर टुक्के लगा दो तो वो फैशन बन जाता है। पहले क्या होता था, टाटी लगाते थे। टाटी टाटी क्या होता है कि फटे हुए को ढकना है। कोई फटा हो तो ढक दिया, कवर कर दिया उसको। तो कहते धोखे की टाटी। क्या दे दिया? धोखा दे दिया। अरे जिया जग धोखे की टाटी। तुझे सुख दिखता है लेकिन सुख है ही नहीं इसके अंदर। तुझे रे टाटी लग गई, ये टुक्का लग गया तो तुझे मजा आ रहा है, लेकिन टुक्का है वास्तव में ऊपर लगा हुआ। यह सामान्यतः ज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, अवृत्ति है। विशेष करो 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। सविकार माने विकार सहित। किसका परिणाम है? पुत्र का परिणाम नहीं है, चैतन्य का परिणाम है। क्या है? मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है और अवृत्ति है। यहाँ अज्ञान का रूप क्षरक्षम ज्ञान नहीं है। यहाँ अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान है। समझ आया? अज्ञान शब्द का मतलब, अज्ञान के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है मिथ्या ज्ञान, एक होता है क्षोभक्षम ज्ञान। 2 चीज़ होती हैं। अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा ख्याल में आ गया और एक ख्याल में नहीं आया, एक तो यह ज्ञान है। लेकिन एक आत्मा ख्याल में आने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का क्षोभक्षम वर्तमान में विद्यमान है, एक ये अज्ञान है। तो उनको ओहदे का ज्ञान तो होता है लेकिन वो अज्ञान नहीं होता। ये ओहदे का ज्ञान है भैया, कि कर्म के उदय में अज्ञान है, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं कि अपने को न जान पाए, अपने को पूरा जानता है। ये इस अपेक्षा वो ज्ञानी हो गया। अब कोई केवल ज्ञानी तो नहीं हुआ, वो केवल ज्ञानी होगा, अरे हो जाएगा भैया, लेकिन अभी वर्तमान में उसको अपने अपने संबंध में भ्रांति टूट गई। क्या टूट गई? अपने संबंध की भ्रांति नष्ट हो गई। इसका नाम उसके अज्ञान का नष्ट होना है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। कर विचार सु ध्यान, एक लाइन हो रहा है इसके आगे। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। रोग क्या है जीव का? कि अपने को आत्मा नहीं जानता, यही रोग है बस वास्तव में। इसके अलावा कोई और रोग, कि इसके अलावा कोई रोग नहीं है। ये 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। वह पर के और अपने अविशेष, अविशेष माने सामान्य, अविशेष कहो कि सामान्य को, एक ही बात है। पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष रति लीनता से समस्त भेदों को छिपाकर हैं। पर के और अपने, पर में और अपने में क्या है? भेद। लेकिन भेद होने पर भी भेद को जानता नहीं है। तो क्या है कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र किसके हैं? अविशेष। यहाँ अविशेष का मतलब सामान्य। सामान्य किसके? सामान्य का मतलब यहाँ पर जीव द्रव्य के। दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के हैं कि पुतगल के हैं?
दर्शन ज्ञान चारित्र का संबंध जीव से ही पुद्गल से है। जीव से ही है। हाँ, तो जीव से ऐसे अपने 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 अविशेष माने अपने सामान्य लक्षणों को और पर को, इनको भेद को छिपाकर ढककर नहीं जानता हुआ, नहीं मानता हुआ, भाव्य भावक भाव को प्राप्त, भाव्य भाव माने उधर मोह का उदय होता है, इधर ही दुखी होता है, इधर मोह का उदय होता है, इधर दुखी होता है, वो पीटता है और ये पिटता है, ऐसा भाव्य भावक भाव को प्राप्त। भाव्य भाव माने गाथा नंबर पढ़ेंगे 31-32 नंबर उत्थान का पढ़ा था उसकी। गे गायक संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष, ये दोष पढ़े थे नहीं पढ़े थे, याद है किसी को? नहीं। हाँ पढ़े थे। गे गायक संकर दोष माने कि ये गे झलकते हैं ज्ञान के अंदर, लेकिन लगते हैं ऐसे जैसे मैं मेरे ही हूँ, मानो कि डूब गए हों, चित्रित हो गए हों, समा गए हों, एक में एक हो गए हों, लगता है ऐसा है, लेकिन है कैसे? अलग अलग हैं दोनों के दोनों। और भाव्य भाव माने कि मोह का उदय आता है और लगता है ऐसा कि मेरा उदय हो गया, मेरे अंदर मोह आ गया भैया, है ये मोह मैं जो मैंने पैदा कर दिया हो, मेरे अंदर से मोह पैदा नहीं होता, मेरे अंदर से ज्ञान पैदा होता है। ये मोह तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं, मेरी अवस्थाएं नहीं है। ऐसा उन भेदों को छिपाकर भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी है। यह अचेतन क्या है? जड़, और तू क्या है? ज्ञानी। चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से मानो उनका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से ऐसा लगा मानो उनका आधार एक ही हो गया, दोनों एक ही हो गए हैं। दर्पण में वस्तु झलक गई, और झलकने तेरी हो गई क्या? यदि तेरी हो जाती हो तो फिर तो बढ़िया काम है। फिर तो कहीं दुकान पे सामान लेने जाना हो तो शीशा जेब में रख लेना, शीशे में झलकाई और जेब में रख लाया, शीशे में झलकाई और जेब में रख लाया, बस फिर तो सारी वस्तुएं तेरी हो जाएंगी भाई। फिर तो इस तरह तो मकान लेना हो, मकान में शीशे में दिखाया वो तेरा, सब चीज़ें तेरी हो जाएंगी। फिर तो कहीं चलना उठना भारी पड़ जाएगा सारी हैं। और फिर उसकी वस्तु तेरी की होंगी, तेरी वस्तु भी तो उसकी हो जाएंगी, सामने वाले की है, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी है? कितना स्पष्ट भेद है। जानने की व्यवस्था है, अपना होने की व्यवस्था नहीं है। अपना हो जाए तो सारा संसार उग जाए फिर तो भैया। वो पुद्गल में चलता रहता है और जीव में चलता रहता है। जीव भी नहीं चलता रहता है, पुद्गल अलग चलता रहता है। देखो मोह बहुत मान पुण्य का आ जाए, बहुत यश हो जाए, फॉलोअर बढ़ जाए, ताली बजा रहे हों लोग, गिड़ा रहे हों, ये सब कर्मों को देखिए स्थितियाँ हैं। ये जीव की स्थिति नहीं है। जीव की स्थिति तो वहाँ भी क्या है? वो ज्ञान रूपी है। शमोषण में भगवान विराजमान हो और सौवेंद्र सेवा करते हो, वहाँ पर खूब नगाड़े बजते हों, दिव्यधनी खिड़ती हो, खूब पुण्य का उदय चल रहा हो, हैं शमोषण विराज में भगवान विराजमान हो, चल रहे हों, ऐसी सारी स्थिति बाहर में बनने पर भी भगवान शमोषण रूप नहीं है। भगवान किस रूप है? भगवान ज्ञान रूप है। ये मंदिर में ये देखने जाते हैं कि शमोषण की सारी व्यवस्थाएं न्यारी और ये जीव न्यारा। ऐसे ही वहाँ पर शमोषण आदि की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं घरगृहस्थी की व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हैं जो भी कुछ है। लेकिन ये सब अवस्थाएं किसकी हैं? मेरी अवस्थाएं नहीं है, कर्म की उदय की अवस्थाएं हैं। और जैसे भगवान जानने वाले वहाँ पर विराजमान है, ऐसे ही मैं जानने वाला यहाँ विराजमान हूँ। मैं भी अन्य रूप वस्तु रूप होता नहीं हूँ जैसे भगवान शमोषण रूप नहीं होते, ऐसे ही मैं भी अन्य वस्तु रूप नहीं होता। हाँ, ऐसा चेतन और जड़ का सामान्य अधिकरण से मानो उनका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से। देखो पहले भी सामान्य शब्द आया और यहाँ भी सामान्य शब्द आया। तो सामान्य शब्द का मतलब दो अविशेष माने सामान्य, और यहाँ लिखा सामान्य। तो दोनों का मतलब क्या है कि वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र हालांकि जीव की अपेक्षा विशेष हैं। जब सामान्य गुण पढ़ते हैं, विशेष गुण पढ़ते हैं, तो सामान्य गुण 6 हैं, और विशेष गुण जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं और अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेष गुण हैं। तो दर्शन ज्ञान चारित्र जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, तो इसका नाम क्या है? विशेष गुण। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो जीव का सामान्य गुण है। वो जीव की अपेक्षा तो सबका जीव का सामान्य गुण हो गया ना वो और यहाँ कह रहे हैं कि जड़ चेतन का सामान्य रूप से क्या है, वे दोनों अलग अलग हैं। अधिकरण है, अलग अलग हैं दोनों के दोनों, उनका कारण अलग अलग है। अधिकरण माने कारण, साधन। जब षटकारक पढ़ते हैं तो करण आता है। करण माने कर्ता ने कर्म को करण से, करण माने साधन। अधिकरण आता है, सब आता है ना, लिख के भेजना उसको, षटकारक के 6 द्रव्य क्या है। मानो उनका एक आधार हो, अधिकरण में कारण आधार, मानो उनका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है।
इसलिए मैं क्रोध हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो विकार युक्त से विकार है, ऐसा चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उससे विकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। कब तक होता है भाई? जब तक अपने को नहीं जानता तब तक उस पुद्गल के परिणाम का कर्ता जीव होता है। अब क्योंकि उसको पर को अपना जानता मानता है, इसलिए इसको सजा मिलती है। इसी प्रकार क्रोध शब्द को बदलकर, गाथा में आता है क्रोध शब्द, को हो तीवी हो को हम, क्रोध करता है ना, ये लास्ट का शब्द आता है पहली लाइन का, को हो। इसी प्रकार क्रोध शब्द को बदलकर, क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन के 16 सूत्रूप व्याख्यान से लेना चाहिए और इस उद्देश्य से भी दूसरे भी विचार करने लेने चाहिए। पहले ये बातें आई हैं, मेरा 17-18 नंबर गाथा में आई थी ये बातें, शुरू में दो तीन जगह बातें आ चुकी हैं कि गाथा के अंदर जैसे इसमें लिखा, मैं क्रोध आत्म विकल्प यह है। अब क्या करना? मैं मान आत्म विकल्प यह है। अब ये 16 गाथाएं होगी, ये गाथाएं नहीं अभी हैं, ये गाथा कितनी होगी? 16 गाथाएं होगी। मैं लोभ आत्म विकल्प यह है। अब ये हैं उत्पन्न किससे होते हैं? कर्मों से। मन है, वचन है, काया है, 5 इंद्रियां हैं, राग द्वेष हैं, कर्म है, नोकर्म हैं, कषाय हैं, ये कर्मों से उत्पन्न होती हैं। अज्ञानी जीव इनको अपना जानता है। घ्राण, रसन, रसना शब्द नहीं है, जो रसना शब्द हम पढ़ते हैं रसन नहीं होता, उसका नाम रसन होता है, रसन। और स्पर्शन के 16 सूत्र से व्याख्यान कर लेना चाहिए और इस उपदेश से दूसरे भी विचार कर लेने चाहिए। हालांकि जितने भेद हो सकते हैं वे सब भेद इसके अंदर आ गए 16 के अंदर। उसके बाद भी क्या करें कि यदि कुछ बच गया हो, इसके बाद भी तेरे जहाँ कुछ और हो, तो इसको भी विचार इसमें ही कर लेना चाहिए। और अपने जो भी तेरे भेद, असंख्यात भेद कषायों के हैं, तुझे जैसी गाथा बनानी हो उसकी बना ले अपने हिसाब से, है ना। भावार्थ, अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, निवृत्ति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जो उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का करता, अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम करता होता है और अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। उस अज्ञान का करता जीव होता है और अज्ञान रूप भाव करता भी जीव होता है। दिखाना जरा, जैसे टीका पढ़ लेते हैं इसके अंदर। जैसे नचार्य टीका पेज नंबर है इसके अंदर भाई 264 और गाथा नंबर है 101। मिल गया? मिल गया। अब अज्ञान से कर्म क्यों उत्पन्न होता है, ऐसा पूछे जाने पर 2 गाथाओं द्वारा उत्तर देते हैं। 2 गाथाओं द्वारा, एक गाथा ये है, एक गाथा और आएगी, वो कल आएगी, तो 2 गाथाओं का जोड़ा है, इसमें उत्तर देते हैं। क्या कह रहे हैं? तात्पर्य व्रत, ठीक है। यह प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या चारित्र, उपयोग लक्षण वाला, उपयोग में आत्मा, उपयोग लक्षण वाला, उपयोग में आत्मा, स्वयं स्वभाव के अभाव के कारण असत या मिथ्या विकल्प करता है। किस रूप से मिथ्या विकल्प करता है? उत्तर, क्या करता है वो? विकल्प कौन से करता है? कैसे विकल्प करता है? क्या सोचता है? क्या मानता है वो ये मानता है कि मैं क्रोध हूँ इत्यादि विकल्प करता है। वह जीव उस क्रोध के कारण विकल्प रूप उपयोग का करता है। किस प्रकार से करता है उपयोग का वो विकल्प का? अशुद्ध निश्चय से जीव परिणाम रूप आत्मभाव का करता होता है। गलती भी दिखा दी, अशुद्ध निश्चय कहने का मतलब क्या है? गलती भी दिखा दी और शुद्ध निश्चय ऐसे ऐसा नहीं है ये भी दिखा दिया। गलती भी दिखा दी और गलती दूर हो सकती है ये भी दिखा दिया। खाली गलती को ही रोता रहे तो गलती ठीक कैसे होगी, और गलती को ना देखे तो गलती ठीक कैसे होगी? दोनों बातें हैं ना। गलती को देखना भी है और उसे सुधारना भी है, दोनों। रोग का पता भी लगना है, रोग का इलाज भी करना है, दोनों बातें। तो अशुद्ध निश्चय शब्द जो गया ना, ये बड़े काम का शब्द है। अशुद्ध निश्चय में गलती दिखाई है और ये कहते हैं शुद्ध निश्चय ऐसा नहीं है, यानी गलती दूर भी हो सकती है।
अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव परिणाम रूप आत्मभाव करता होता है। इसका और विस्तार करते हैं, विस्तार कर रहे हैं इसका। देखो क्या कह रहे हैं। सामान्य से अज्ञान में एक प्रकार का ही भाव है। एक प्रकार का ही होगा ये, एक प्रकार का अतत्व भावस आत्म स्वभाव शुद्ध नयन जीव परिणाम सेति, ये ही है। एक प्रकार का ही भी लिखा है, इसका तो ही है। अज्ञान में एक प्रकार का ही भाव है। वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से तीन प्रकार होकर यह उपयोग में आत्मा क्रोधादि और आत्मा के भाव को प्राप्त होता है। क्रोध उत्पन्न होता है और इसको क्रोध होता है, मोह उत्पन्न होता है, इसको मोह होता है, ऐसे का परिणाम करता होता है। प्रश्न, भाव्य भाव को प्राप्त होने का क्या अर्थ है? देखो मतलब दे दिया इन्होंने, भाव का क्या अर्थ होता है। भाव्य मने क्रोधादि परिणत आत्मा, भाव्य मने क्रोधादि रूप परिणत आत्मा वो क्या है? वो है भाव्य। और भावक अर्थात रंजायमान करने वाला अंतर आत्म भावना से विपरीत भाव क्रोध है। भाव क्रोध जो है उसका भाव्य भावक, और भाव्य मने क्रोधादि रूप परिणमित। इस प्रकार दोनों के भेद ज्ञान के अभाव से भेद को ना जानता हुआ निर्विकल्प स्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ मैं क्रोध हूँ ऐसा आत्मा के विकल्प को उत्पन्न करता है। अतः उस ही क्रोधादि उपयोग रूप परिणाम का अशुद्ध निश्चय से करता होता है, ऐसा भावार्थ है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान माया लोभ मोह राग द्वेष कर्म नोकर्म मन वचन काया श्रोत चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन, इन 16 सूत्रों की व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार के अविक्षिप्त चित्त स्वभाव में शुद्धात्म तत्व से लक्षण जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाग परिणाम हैं उनको भी जान लेना चाहिए। कषाय के कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं कषायों के। तो उन सबको इसका जान लेना चाहिए कि सब जीव के नहीं है। जीव न्यारा और ये पुद्गल है न्यारे, चेतन न्यारा और जड़ न्यारा। चेतन न्यारा, जड़ के परिणाम न्यारे, सब न्यारे न्यारे भैया, सब अलग अलग काम करते हैं अपना, सब भिन्न भिन्न। चलो निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 99वां ओंकार मंत्र। जबरदवासिनी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए जय 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 जय। जिनेन्द्र।